जब उनसे नाता है, अरे वो तो लक्ष्मी पति है, मुकुट मांग लेते। बोले कैसा मुकुट? बोले सोने का मुकुट ले आते। बोले ना, मुकुट मांगना ठीक नहीं, और वो भी सोना का। इसमें व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। किसी का छोटा मुकुट, किसी का बड़ा मुकुट, कहेगा देखो उसका कितना बड़ा मुकुट है, ये सोना मुकुट। तो फिर मुकुट भी नहीं पहनेंगे क्या? फिर पहनेंगे तो सही, लेकिन सोने का मुकुट नहीं। बोले तो बोले जटा मुकुट। तो देखो सारे जो है शिवगण भोले बाबा को अब सजा रहे हैं, समाज ब्यूटी पार्लर कर रहे हैं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे म्याला। कुंडल कंकन पहिरे म्याला, तन विभूति पट के हर छाला। तन विभूति पट के हर छाला। बोले मुकुट तो पहनेंगे। बोले किसका मुकुट? बोले जटाओं का मुकुट। अच्छा, जटा मुकुट को लोग संवार करके साथ जटा, देखो देखो इस मस्तिष्क में क्या होते? बाल। अब बालों को जब इकट्ठा कर देते हैं, कितने बाल निकलते तो जटा बन जाती है। और इस मस्तिष्क से ही क्या निकलते हैं? विचार, चिंतन व्यक्ति से मस्तिष्क में आता है ना। अब देखो कहते मस्तिष्कम, जिसका मस्तिष्क खराब हो जाए उसे क्या कहेंगे? कितना अच्छा भी व्यक्ति हो, कहेंगे हाफ माइंड है, पागल है, इसका दिमाग खराब है, काम नहीं करता। क्यों? मस्तिष्क ही खराब जो हो गया, चाहे जितना अच्छा हो। देखो ऐसा ही एक व्यक्ति जो है, जिसको कहते हैं अध पगला, आधा पगला, पगला, जो पूरी बात ठीक से समझता नहीं, जानता नहीं। ऐसे व्यक्ति गया एक जगह कथा सुनने, तो पंडित जी कह रहे थे जीवन में कुछ करे कि न करे, सा अक्षर का उपयोग कर ले। संस्कार, सुप्रतिष्ठित, सुव्यवहार, सत्संग, सत्य आचरण, सत्यनारायण। उसने कहा अब की बार मैं कुछ भी करूंगा, सक्षर का उपयोग जरूर करूंगा। अब उसकी होने वाली थी शादी। उसने कहा वो हो, ससुराल में जाएंगे, सासू जी मिलेंगे, साले जी मिलेंगे, सरहद जी मिलेंगे, ससुर जी मिलेंगे, साई साई आनंद आ जाएगा। बारात सजी। अब बारात घोड़े पर जब ससुराल पहुंची, तो देखो उनकी सासू जी आरती की थाली लेके आई, और देखो ससुर जी लाए। अब ऊपर छत पर अटारी से देख रही थी कौन? उनकी दादी जी, दादी सास। अब उनको जरा कम सुनाई देता था। सासू जी ने नीचे से कहा अरे सुनती हैं क्या? देखिए ना कुंवर साहब आ रहे हैं, कुंवर साहब आ रहे हैं, आप भी नीचे आ जाओ। अब देखो कुंवर साहब के कान में आवाज गई, वो जल्दी से घोड़े से नीचे उतरे। अब बोले सासू जी क्या बोलती हैं? कुंवर साहब ऐसा मत बोलिए। बोले तो? बोले बोलिए सुअर साहब आ रहे हैं। सुअर साहब क्या मतलब? किस बात को कब कहां और कैसे उपयोग करें, ये तो मस्तिष्क से ही बताता है ना। और जिसका मस्तिष्क ही खराब हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्यारे भाई बहनों, हुआ क्या? अब देखो इन विचारों को जो इकट्ठा कर लेता है, समेट लेता है, और उसका मुकुट बना देता है, तो भी वह दिव्य बन जाता है। इसी प्रकार से बिखरे हुए बालों को भी समेट के जटा बनाना, इकट्ठा करना, यानी सद विचार को भी इकट्ठा करना चाहिए। अब देखो अगर किसी को ईर्षा हो जाए जटा से, तो अपनी जटा और बढ़ा ले। अपने घर की खेती है, क्या जाता है जी, जितनी मर्जी उतनी बढ़ाओ। इसमें कोई ईर्षा तो नहीं करेगा ना, अहंकार नहीं करेगा। सारे गणों ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन मोर भी तो चाहिए, सेहरा। हाँ हाँ, तो सेहरा नहीं रखेंगे? रखेंगे। तो किस चीज का सेहरा रखेंगे? मौर जिसको बोलते हैं,
अब देखो शंकर भगवान ने कहा देखो यहाँ तो और कुछ दिखता नहीं, ऐसा करो छोटे छोटे सांप पकड़ के लाओ और कई सांपों को ऐसे चेहरा देखते ना ऐसे लगाते इधर से जो होता रहता है ऐसे 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 बड़े बड़े सांप लेके आए और उन सभी सांपों को मिला के ऐसे उनको गांठ लगा दी और ऐसे ऊपर से जटा से ऐसे लगा दिया, सेहरा हो गया। तो सांपों की जो पूंछ है ना वो भोले बाबा के चेहरे से और फन सांप का ऊपर देखो इस प्रकार से भोले बाबा का सेहरा बन गया। जटा मुकुट यही मोर समाना, जटा मुकुट यही मोर सवार, जटा मुकुट यही मोर सवार, जटा मुकुट मोर सवार। भोले बाबा कहते हैं कि संसार से रिश्ता तो जोड़ने चले हो, संसार से बंधने तो चले हो, लेकिन ये ध्यान रखना तुम्हारे सर पर काल सवार है, सांप सवार है। सांप को क्या बोलते हैं? काल तो बोलते हैं। और देखो जो कालों पर भी विजय प्राप्त करता वो महाकाल है और भोले बाबा महाकाल है। तो देखो तुम संसार से दुनिया से रिश्ता तो जोड़ने जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे सर पर काल सवार है, इसलिए इस बात की सदैव ध्यान रखना। और शंकर भगवान ने कहा मैं ऐसी जटा और मोर बनाऊंगा ना, पहनूंगा कि दुनिया वाले देख करके दोबारा शादी करने की इच्छा नहीं होगी कि हम भी शादी करें, हम भी संसार से जुड़ जाए। फिर देखो बोले कुंडल बाजूबंद, हाँ सुंदर सुंदर सांप लाया, एक कान में इधर लगा दिया, एक कान में इधर लगा दिया। फिर देखो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा हो, एक ही कलर का एक ही रंग का बड़े प्रकार से सुंदर सांप लगाया। अच्छा क्यों ये सांप क्यों? कान में हम क्या पहनते हैं? बाली पहन लेते हैं, झुमके पहन लेते हैं, हाथों में बाजूबंद पहन लेते हैं। अच्छा बताओ ये गहने के पैर होते क्या? ऑटोमेटिक चले जाते हैं। आप रांची गए तो रांची पहुंच गए, धनबाद गए तो धनबाद, हरिद्वार गए तो हरिद्वार, अपने आप चल गए, उनके पैर नहीं है, अपने आप जा रहे हैं। सांप के भी पैर नहीं होते हैं और ये अपने आप जाते रहते हैं। इसलिए भी मानो भगवान ने भोलेनाथ ने कानों में क्या पहन लिया? सांप का कुंडल। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीति भुजंगा, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। बोले ऊपर तो ठीक हो गया, नीचे अब नीचे क्या पहनेंगे? तो बोले बाघंबर, जिसपे आप बैठते हो। अब उसको बाघंबर लगाया तो सही, लेकिन अब उसको पकड़ के रखे तब तो गिर रहा है। शंकर भगवान का सांप लाओ उससे बांध दो, और देखो उस मृग छाला बाघंबर को सांप से बांध दिया। मानो शंकर भगवान कहते हैं इस संसार में कितना भी दहाड़ने वाला क्यों न हो, कितना भी बलवान क्यों न हो, एक दिन उसकी ये गति होती है कि काल उसे भी बांध लेता है और काल में वो भी बध जाता है। अर्थात काल से सब बधे हुए हैं, चाहे कितना बड़ा हो और चाहे कितना छोटा। बहुत सुंदर है। लेकिन अब देखो क्रीम तो है नहीं, कुछ पाउडर वाउडर तो चाहिए, कम से कम काम हो जाए। क्रीम तो व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। बर राजा सजा रहे हैं, बारात चलने को तैयार है, देवता लोग हो रहे हैं, पाउडर तो बोले है ना। बोले क्या? बोले गरम गरम चिता की भस्मी लाओ और सुंदर लगा दो पूरे शरीर से, ये पाउडर का काम करेगा। तने विभूति पट के हरि छाला, तने विभूति पट के हरि छाला। अच्छा आप लोग भोले बाबा को भस्मी चढ़ाते हैं, है ना? अच्छा जरा बताओ भस्मी क्यों चढ़ाते हैं? हम उज्जैन में रहे हैं, वहाँ होती, उसे सब जगह होती है, लेकिन वहाँ भी होती भस्म आरती महाकाल की। भोर में होती 4 बजे, 3 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ चितगरम चिता कहते वहाँ एक एक व्यक्ति बर ही जाता, उसकी जो भाग्यशाली होता है, और देखो वहाँ से वो भस्मी आती है। मैंने ये भी सुना है कि अगर भस्मी कम पड़ती है तो कंडे की भस्मी तैयार करके उसको मिला लेते, फिर वही करते रहते, ऐसा भी होता है। लेकिन भस्मी रहती चिता की भस्म।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भोले बाबा को भस्मी क्यों चढ़ती है? दुनिया में इतनी चीजें, भस्म क्यों? तो कहते हैं एक आदमी मर गया, और जब आदमी मर गया तो लोग उसके पीछे पीछे जबरदस्ती, मर जाता कोई, अर्थी जाती है तो लोग क्या करते हैं? राम राम सत्य है, सत्य पाए मुक्ति है। बोलते कि नहीं बोलते? राम राम सत्य है, सत्य पाए मुक्ति, राम राम सत्य है, राम राम जोर जोर बोलते। कभी न बोला तो भी बोलते हैं। मैं एक जगह जा रहा था और देखो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। कुछ लोग पीछे थे जो ऐसे ही जा रहे थे मनोरंजन करने के लिए। देखो ऐसे काम में भी व्यक्ति मनोरंजन खोज लेता है। क्या कहो, दुनिया है कुछ कुछ। एक कह रहा था राम राम मस्त है, मुर्दा बड़ा मस्त है, राम राम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। क्या कहिए, बोल रहे। शंकर भगवान ने कहा मेरे राम जी के नाम का प्रचार हो रहा है, ये कौन लोग हैं? सो भोले बाबा भी भेष बदल के और उसी अर्थी के पीछे पीछे बोले। लोग कहने राम राम सत्य है, राम राम सत्य। अब देखो पहुंच गए कहाँ? शमशान। शमशान पहुंचे, चिता बनाई गई, अग्नि दिया। जब चिता जलने लग गई ना, तो अब जो लोग दूर दूर से आए थे, इधर उधर से आए थे, नात रिश्तेदार, कुछ आजू बाजू वाले, अड़ोसी पड़ोसी, उसने कहा इशारे से बुला, इधर देखो ये 2-3 दिन पहले हमको मिला था। हाँ मिला तो था। देखिए बेचारा अच्छा मर गया। एक ने कहा सुनिए, मर तो गया लेकिन मेरा बड़ा नुकसान कर गया। क्या नुकसान कर गया? अरे बताओ, अब आज सोमवार का दिन है, बताओ ये आज ही मर गया, रविवार को मर जाता तो क्या नष्ट हो जाता? बताओ, मेरी एक दिन छुट्टी मिलती थी महीने में, वो भी रविवार की, आज की, ये भी गया। एक ने कहा सुनो, बिजली का बिल जमा करना था, मर गया, इधर आ गया है। अब पेनाल्टी देने क्या, ये मरने के बाद आएगा है? जो पेनाल्टी लगेगी बिजली के बिल का तो क्या होगा? एक ने कहा सुनो, अब लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पूछो मत। शंकर भगवान घूम घूम के देख रहे, आखिर में लोग बात क्या कर रहे हैं? अब कोई जमीन की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कुछ लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ अब मर गया, इसके परिवार में ये है ना, हाँ वही देखेंगे, अब ये तो गया, अब जो रहेगा वही तो देखेगा। सब तरह तरह की बातें। एक ने कहा सुनो, इसको गर्मी में मरना चाहिए था, ठंडी में मर गया। अब बताओ है, इतनी ठंडी में कौन नहाए, और इसके बाद फिर घर जाए। गर्मी में मरता तो क्या बिगड़ जाता है इसका, ठंडी में कहां पर है? तरह तरह की। भोले बाबा ने कहा ये सब दल बदलू है, सब पाखंडी है, यहाँ कोई राम जी का नाम का प्रचार नहीं है। लेकिन भोले बाबा ने सोचा जिसके कारण मेरे प्रभु के नाम का प्रचार हुआ वो तो जल गया, और तब तक वो लाश जल गई थी। भोले बाबा ने कहा कैसा भी हो वो मुझे बहुत प्रिय है, जल गया तो कोई बात नहीं, वो राख ही मुझे प्रिय है। इसीलिए भोले बाबा भस्म धारण करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम का प्रचार जिसके कारण हुआ मैं उसे हमेशा धारण करके रखूंगा, अपना करके रखूंगा।